हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल। ये टॉपिक कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए, बिकॉज आपके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल रहने वाला है। रिसेंटली ऑन 23 जनवरी 2024 पराक्रम दिवस पूरे भारत में सेलिब्रेट किया गया। तो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन है। सो हेयर आर 3 स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द 2 consecutive टर्म्स। Second statement, he formed the forward bloc. And the third statement, he formed Azad Hind government in exile with the support of the Soviet Union. 4 options are given here. राइट आंसर मिलेगा आपको टॉपिक के डिटेल डिस्कशन में। सो नाउ सम फैक्ट्स अबाउट पराक्रम दिवस। ऑल ऑफ अस नो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 इन कटक, ओडिशा। एंड दिस ईयर इन 2024 हमने सुभाष चंद्र बोस का 127th बर्थ एनिवर्सरी मनाया है और इनके बर्थ एनिवर्सरी को ही हम पराक्रम दिवस भी कहते हैं। एंड इट वाज स्टार्टेड इन 2021। तो देखो 2021 में उनके 125th बर्थ एनिवर्सरी के ठीक पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि उनके बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। नाउ सम पॉइंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। उनका जन्म हुआ था जनवरी 23 1897 कटक, ओडिशा में। 1920 में उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास की, बट इन अप्रैल 1921 उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर इंडियन नेशनल मूवमेंट में शामिल हो गए। ही वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट लीडर एंड अ की फिगर इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रहे वो 2 टाइम्स। एंड लेटर ऑन महात्मा गांधी से कुछ आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट के कारण उन्होंने कांग्रेस से भी रिजाइन कर दिया था। 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, दैट मीन्स 1939 के बाद का ही ये टाइम था जब अंग्रेज़ों ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया था। उस स्थिति में वो इंडिया से भाग जाते हैं। उनके भागने की भी कहानी बहुत दिलचस्प है, लेकिन हमारा वो अभी पॉइंट ऑफ कंटेंशन नहीं है। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि वो इंडिया से भागकर सोवियत यूनियन जाते हैं, फिर जर्मनी जाते हैं और फिर जापान जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, पूरा फ्रेजाइल सिचुएशन था पूरे वर्ल्ड का। उस समय वो इस तरह से एलाइड नेशंस के पास जाकर इंडिया के लिए हेल्प मांग रहे थे। एंड कुछ हद तक वो सक्सीड भी करते हैं, क्योंकि विद जापानीज असिस्टेंस ही रीऑर्गेनाइज्ड एंड लेटर लेड द इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म्ड फ्रॉम इंडियन प्रिजनर ऑफ वार एंड प्लांटेशन वर्कर्स फ्रॉम मलय, सिंगापुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस। ऑल्सो विद जापानीज मॉनिटरी, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री असिस्टेंस उन्होंने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाया था एग्जाइल में। एंड रीग्रुप्ड एंड लेड द इंडियन नेशनल आर्मी इन बैटल अगेंस्ट द एलाइज एट इम्फाल इन बर्मा। तो ये एक लेगेसी है सुभाष चंद्र बोस की, जो हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं उन्हें। दैट्स वाई उन्हें नेताजी कहा जाता है। उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। आई होप क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपको मिल गया है। ऑन दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग द सेशन, बट बिफोर गोइंग मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। आपका कोई भी इंटरेक्शन हमें इनॉर्मस एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।